अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको जो किताब का रिव्यू देने जा रहे हैं वो किताब इंटरनेशनल अफेयर्स की है बाय डॉक्टर सफ्दर महमूद। और जैसे कि ये स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही है, ये किताब करंट अफेयर के लिए बहुत ही बेस्ट है। और स्पेशली CSS और PMS एस्पायरेंट्स जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये बहुत रिकमेंड की जाती है बाय CSS टॉपर्स और CSS क्वालिफाइड। तो इस बुक के कंटेंट के जानने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी रिलेवेंट वीडियोस जो मैं आपसे शेयर करती रहूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, तो हम कंटेंट की तरफ आ गए हैं। और जैसे कि ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है आपको कंटेंट, अगर क्लियर ना ही नज़र आ रही तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर फिर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ, ये चैप्टर्स में और पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है चैप्टर 1, इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स। अब इसमें ये सारा बताया गया है कि पहली जंग अज़ीम जो थी वो हुई, और फिर दूसरी जो हुई तो फिर उसमें इस दौरान क्या हुआ, कैसे रिलेशंस जो है इंटरनेशनल अफेयर्स के चेंज हुए। और फिर पार्ट 2 जो है उसमें चैप्टर 2 है टुवर्ड्स इंटरनेशनलिज्म द यूनाइटेड नेशन। फिर जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो यूनाइटेड नेशंस बना तो उसमें वो कैसे बना। तो ये सारा जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये एक दूसरे से रिलेट करता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप्स जो है हिस्ट्री में चेंजेस आई। तो करंट अफेयर के लिए हिस्ट्री को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी तो फिर उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आई हैं, जो चेंजेस आई हैं, वो आपको पता नहीं चलेगी। तो ये बुक ओवरऑल आपको एक अच्छा सा आइडिया देगा कि पूरा ग्लोबल आउटलुक जो है वो कैसे है, कैसे कंटिनेंट्स एक दूसरे से, कंट्रीज़ एक दूसरे से रिलेट करती हैं, कनेक्टेड हैं, और एक दूसरे के कंट्रीज़ के एक दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी कंटिनेंट्स में कैसे इंटरेस्ट है डेवलप हो रहे हैं। तो इसमें फिर ये सारा UN के बारे में आ रहा है। और इसके बाद है इसका चैप्टर 3 कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये कॉमनवेल्थ कैसे बना, फिर कोल्ड वार और डिफेंस ट्रीटीज़ जो हुई, उसके बाद फिर यूरोपियन कम्युनिटी बनी, फिर राइज़ ऑफ नेशनलिज्म हुआ, एशिया एंड वेस्ट जो है फिर वो कैसे अराइज़ हुआ, फिर इमरजेंस ऑफ अफ्रीका, फिर अफ्रीका कैसे इमर्ज हुआ, और फिर मिडिल ईस्ट में क्या हुआ। और उसके बाद फिर चैप्टर 9 है अमेरिकन कंटिनेंट्स। तो अमेरिका के कंटिनेंट में सारा कुछ ये जो है उसमें ये बताया गया है। फिर ये पार्ट 4-5 है इसका चैप्टर 10, उसमें बताया गया है ईरान के बारे में। तो ये सारा आपको अच्छा आइडिया देगा अबाउट हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। और फिर चैप्टर 11 है कि USSR कैसे टूटा, फिर चाइना कैसे इमर्ज हुआ, फिर कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल अफेयर्स है, इसमें कश्मीर डिस्प्यूट आ जाता है, फ़लस्तीन इशू आ जाता है, और ऐसे काफ़ी जो टेरिटोरियल है डिस्प्यूट्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में ओवरऑल इन द वर्ल्ड, ये सारे बताए गए हैं इसमें। फिर चैप्टर 14 है, चैप्टर 14 में आ रहा है एंड ऑफ कोल्ड वार कैसे ख़त्म हुई और न्यू वर्ल्ड आर्डर कैसे बना, जिसमें अमेरिका सोल सुपर पावर बना। चैप्टर 15 है डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। फिर न्यूक्लियर के बारे में जो डिस्प्यूट्स हैं और न्यूक्लियर का ख़त्म होना बनना, फिर कंट्रीज़ जो है जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया फिर न्यूक्लियर स्टेट्स बनी, तो फिर इनके बारे में सारा बताया गया है। फिर चैप्टर 16 है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है। और फिर आ रहा है इसका चैप्टर 17 न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या है, रीजनल अरेंजमेंट्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर अब रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बताया गया है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए क्या क्या बनी, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसमें प्रॉस्पेक्ट्स क्या है कंट्रीज़ के लिए। तो ये बुक ज़रूर लीजिए अगर आप CSS के एस्पायरेंट्स हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।